So, brothers and sisters, today I'm going to speak on be filled with the Holy Spirit. और भाई और बहनों, आज मैं जो इस विषय पर बांटने वाला हूँ वो ये है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Okay. So, about the Holy Spirit, who is the Holy Spirit? सबसे पहले सवाल ये है कि पवित्र आत्मा कौन है। The Holy Spirit is the third person of the Trinity. जो त्रिएक परमेश्वर है उसका तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। The Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And he is a person. और वो एक व्यक्ति है, He is not a thing. वो कोई चीज नहीं है। Jesus said he is a comforter and a helper. और यीशु ने कहा वो हमारा सांत्वन देने वाला, हमारा सहायक है। In John 14:26, he says, the comforter and the helper will lead you into all truth. यूहन्ना 14:26 कहता है कि जो सांत्वन देने वाला है, जो सहायक है, वो आपको सब सत्य में ले जाएगा। And John 14:17 says that he is the spirit of truth. और यूहन्ना 14:17 में लिखा है कि वो सत्य की आत्मा है। Now the Holy Spirit, because he is a person, he can be grieved. अब क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए उसको शोकित किया जा सकता है, दुखी किया जा सकता है। We'll read Ephesians chapter 4 verse 30. हम सब पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन। Read it. Ephesians 4:30. इफिसियो 4 उसका 30, और वहां लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Yeah, it says, do not grieve the Holy Spirit of God, वहां लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, by whom you were sealed to the day of redemption. और जिसके लिए परमेश्वर के उस छुटकारे के दिन के लिए तुम्हारे पर छाप दी गई है। So how do we grieve the Holy Spirit? अब हम कैसे पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? When we do things which are not pleasing to God, जब हम ऐसी चीजें करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, when we speak bad things about people, जब हम लोगों के बारे में बुरी बातें कहते हैं, okay, and so many other things, और कई अन्य चीजें हैं, we grieve the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। Then also it says, do not quench the Spirit. उसी के साथ साथ लिखा है कि आत्मा को बुझाओ नहीं। That means, what it means is that when we hear the word of God coming into our lives, और इसका मतलब जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन को सुनकर वो हमारे हृदय में, जब जीवन में आता है, we should not resist it, हमें उसका विरोध या इनकार नहीं करना है, or we should not put water over it, या हमें उस पर पानी नहीं डालना है, but we should receive. पर हमें उसको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। So remember, the Holy Spirit is the third person of the God, of the Trinity. और याद रखिए त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। And this present time is the period where the Holy Spirit is working in this world. और हमारा जो अब का वर्तमान युग या काल है, वो ये समय है जहाँ पवित्र आत्मा इस संसार में काम कर रहा है। So what we are talking about is a very important topic. और इसलिए जिस चीज के विषय में हम आज बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। So when we accept Jesus Christ as our Savior, जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, the Bible says we are born of the Spirit. बाइबल हमें बताती है कि हम आत्मा के द्वारा जन्मे जाते हैं। We are all naturally born of the flesh. हम स्वाभाविक तौर पर सबका शरीर में जन्म हुआ है। Okay, all of us are born in the flesh first. हम सब के सब जितने भी हैं, हमारा जन्म शरीर में पहले हुआ है। But when we accept Jesus Christ, we are born of the Holy Spirit. पर जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे जाते हैं। That means the Holy Spirit comes and lives within us when we accept Christ. इसका मतलब पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहता है जब हम मसीह में आ जाते हैं। So all of us who have accepted Jesus Christ into our life, the Holy Spirit lives within us. और हम में से जितनों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है। That's why in Romans 8:9 it says, if you do not have the Spirit, you are none of His. इसी वजह से रोमियो 8:9 कहता है, अगर तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है तो तुम उसके नहीं हो। So all of us who are born again have the Holy Spirit living in us. और इसलिए हम में से हर एक जिसका नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है। Okay, but now we will read one verse in Acts chapter 1 verse 5. पर अब हम एक विशेष वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5वां वचन। It says, for John baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. वहां लिखा है, यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। So the disciples were believers, और जो शिष्य थे वे विश्वासी थे, just like us. बिल्कुल हमारी तरह। Okay, but Jesus said,
John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. पर यीशु ने कहा यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, पर अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। So this is an experience, an initial experience of the Holy Spirit's filling in our life. और ये एक अनुभव है, ये एक पहले का या आरंभ का एक अनुभव है जहां पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भरता है, It is called the baptism in the Holy Spirit. जिसको कहा गया है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। Okay, so we'll talk about that, और हम उसी के विषय में बात करेंगे। and later on we'll be talking about another thing called being filled with the Holy Spirit. और इसके आगे हम एक दूसरे अनुभव की बात करेंगे जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। Okay, so there is a verse in 1 Corinthians chapter 12 verse 13. एक वचन है जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 13वां वचन। It says of us being baptized into one body by the Holy Spirit. और वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा द्वारा हम एक देह में हमारा बपतिस्मा किया जाता है। You can just read that in Hindi. पहला कुरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So when we accept Christ, the Bible says we are baptized by one Spirit into the body of Christ. और जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो बाइबल बताती है कि हम एक आत्मा के द्वारा उस एक देह होने के लिए हमारा बपतिस्मा होता है। We are becoming a part of the body of Christ. अब हम मसीह की देह का एक हिस्सा बन रहे हैं। But some people, some Christians say who do not speak about the baptism in the Holy Spirit. पर ऐसे कुछ मसीह हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बात नहीं करते। They say that we are all baptized into one body. So this is the baptism in the Holy Spirit. और वो कहते नहीं, हम सबका एक ही देह में बपतिस्मा हुआ है, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। So there is a thing called a cessationist and a continuationist. और इसलिए ऐसे दो झुंड है, एक जो है कहता है कि ये सब थम गया है, दूसरा जो कहता है ये सब वरदान अब भी जारी है। Cessationists say that the gifts of the Spirit and all that was only for that period of time. पहला जो झुंड है जिसको इंग्लिश में सेसेशनिस्ट कहा गया है, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान ये सब अब आज के लिए नहीं है, वो केवल उसी युग के लिए है, पहले के कलीसिया के लिए। And that tongues and other gifts have ceased. और अन्य भाषा में बोलना या अन्य दान जो है आज खत्म, आज रुक चुके हैं। But there is a other group called continuationists, पर दूसरा एक झुंड है जो कहता है कि ये सब आज भी जारी है, which says whatever is in the Bible is continuing. वो कहता है जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सारे वरदान आज भी जारी है। So we trust in that whatever is there in the Word of God is for us. और हम उस झुंड में आते हैं जो विश्वास करते हैं जो कुछ बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए है। So today we are going to speak about the baptism in the Holy Spirit. और आज हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के विषय में बात करेंगे। That is the initial receiving of the Holy Spirit in our life. वो है शुरुआत में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करना। How to receive the Holy Spirit? कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त किया जाए? Is it something that we require? क्या ये ऐसी कोई चीज है क्या जिसकी हमें आवश्यकता है? So listen carefully. और इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। So first of all we'll see the instances in the Word of God about how the baptism of the Holy Spirit came in the book of Acts. और सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में हम ऐसे घटनाओं को देखेंगे जहां पवित्र आत्मा लोगों पर आया प्रेरितों के काम में। So from that we will get a faith to believe for ourselves. फिर वहां से हमें विश्वास प्राप्त होगा कि हम अपने आप के लिए विश्वास रख पाए। So in the book of Acts there are 6 instances where the Holy Spirit's outpouring was recorded. और प्रेरितों के काम में 6 अलग-अलग घटनाएं हैं जहां पवित्र आत्मा का उंडेला जाना लिखा हुआ है। Can you tell which was the first time the Holy Spirit's outpouring took place? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पहले बार कब पवित्र आत्मा उंडेला गया? Please feel free, let us interact. आप उत्तर दे सकते हो। When was the first time the Holy Spirit was outpoured? पहले बार पवित्र आत्मा को कब उंडेला गया? At the day of Pentecost. पेंटिकोस्ट के दिन पे। Okay, that is found in Acts chapter 2. और वो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पाया जाता है। Let us read that. Acts chapter 2 verses 1 to 4. आइए हम उसे पढ़ेंगे। प्रेरितों 2:1-4। Read it, brother. प्रेरितों 2:1-4। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ
और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। So this is it's a wonderful time when the Holy Spirit came upon the church, ये एक अद्भुत समय है जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर आया था, and they were all praying, 120 of them, और वे सब प्रार्थना कर रहे थे। 120 एक साथ थे, and that says they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving utterance. और वहां लिखा है कि वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे पवित्र आत्मा उनको देता वैसे वे बात करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। And then we find Peter stood up. Peter, who was so afraid of, afraid before Jesus was resurrected. और इस घटना के बाद पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। ये वही पतरस है यीशु के पुनरुत्थान के पहले जो बहुत ज्यादा डरता था। Here he was bold यहाँ वो ढाढ़सी था, हिम्मत से भरा था, because he was filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर चुका था। Okay. And the next instance is found. Will because of time we will only say the reference. और अगली जो घटना है हम देखेंगे नहीं, समय कम है इसलिए। Acts chapter 4 verse 31. प्रेरितों 4 उसका 31, Another outpouring of the Holy Spirit. एक और बार पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। Then we find in Acts chapter 8 verse 17. एक और वचन है प्रेरितों 8:17, And the city of Samaria, the Holy Spirit came upon people. जहाँ सामरी का जो शहर था, समरिया का शहर था, वहां पवित्र आत्मा लोगों पर आया। Acts chapter 9 verse 17, how Paul received the Holy Spirit. प्रेरितों 9:17 में हम देखते हैं कैसे पौलुस ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। And Acts 10 verses 44 to 46 speaks about Cornelius. और प्रेरितों 10:44 से 46 में कुर्नेलियुस की बात की गई है। Cornelius was a Gentile, he was not even a Jew. अब कुर्नेलियुस तो अन्य जाति था, वो यहूदी भी नहीं था, But he was really thirsty and hungry for God. पर वो वाकई प्यासा था, परमेश्वर के लिए भूखा था। And when he called Peter and Peter was sharing the word of God, और जब उसने पतरस को बुलाया और पतरस परमेश्वर के वचन को साझा कर रहा था, as he was speaking the word of God, they were filled with the Holy Spirit. वो परमेश्वर के वचन को साझा करते करते वे पवित्र आत्मा से भर गए। And they were all speaking in tongues. वे सब अन्य भाषा में बोलने लग गए। Then the last one is Acts chapter 19 verses 1 to 6. आखिरी घटना प्रेरितों 19 1 से 6 में लिखी है। Here the apostle Paul went to a city of Ephesus, यहाँ प्रेरित पौलुस इफिसुस के शहर में गया, and there were some disciples, और वहाँ कुछ शिष्य थे, and he told them this question: और पौलुस ने उनसे ये प्रश्न किया, Did you receive the Holy Spirit since you believed? क्योंकि तुमने विश्वास किया है, क्या तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया? And what they said? उन्होंने क्या कहा? We have not even heard about the Holy Spirit. उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। And then he asked, in what way you were baptized? और फिर उसने उनसे पूछा तुमने किसका बपतिस्मा लिया? So they said, we were baptized with the baptism of John. उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। And he said, then they baptized them in the name of Jesus. और फिर उन्होंने यीशु के नाम से उनका बपतिस्मा किया, And Paul laid his hands on them and they received the Holy Spirit. और पौलुस ने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। So brothers and sisters, this is the 6 instances where the Holy Spirit filling was recorded in the Acts. और भाई और बहनों, ये 6 अलग अलग घटनाएं हैं जहां पवित्र आत्मा का भरना या उतरना प्रेरितों के काम में लिखा गया है। And out of the 6, in 3 cases, it was the gift of tongues was there. और इन 6 घटनाओं में से 3 घटनाओं में अन्य भाषा का वरदान भी वहां लिखा हुआ है। Now we want to speak about how to receive the Holy Spirit. अब आज हम बात करना चाहते हैं कैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। Is that a necessity? क्या ये आवश्यक है क्या? Because that is what we need to know. क्योंकि यही हमें जानने की जरूरत है। Okay. So there are 3 things: 3 चीजें हैं, thirst, प्यास, ask, मांगना and faith. और विश्वास। Okay. Thirst, प्यास, ask, मांगो and faith. और विश्वास। That is the way we receive the Holy Spirit according to the Word of God. यही तरीका है कि बाइबल के अनुसार कैसे हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। So let us see the first one, thirst. सबसे पहले को देखेंगे प्यास। We read in John chapter 7. हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 7वां I अध्याय। hope you can all open the Bible and see that. मैं आशा करता हूँ आप सब अपने बाइबल को खोलकर इस वचन को देखोगे। John chapter 7 verse 37 to 39. यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 37 से लेकर 39 वचन। It says, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and said, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, from his innermost being shall flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit,
whom those who believed in him were to receive, but the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. और यहाँ लिखा है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। So Jesus said, if any man is thirsty, let him come to me and drink. और यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। So if we want the Holy Spirit, if we are thirsting of the Holy Spirit, then we will get. अगर हम पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, अगर हम उसे चाहते हैं, तब हमें वो मिलेगा। Suppose after this message you say, okay, we have heard about the Holy Spirit, so I also want the Holy Spirit. सोच कर देखिए, ये संदेश हो जाएगा और आप कहोगे, हाँ मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, But there is no thirst. पर कोई प्यास नहीं है। तो You know, when we are outside in the and very thirsty, what we long for a glass of water. और हम जानते हैं, जब हम बाहर से आते हैं, हम बहुत एक प्यासे होते हैं उस एक पानी के ग्लास के लिए। So that way we must have an intense thirst for God. इसी तरीके से हमें परमेश्वर के लिए एक आतुर प्यास होनी चाहिए। Bible says, "Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. बाइबल हमें बताती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, They will be satisfied." क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। And brothers and sisters, this hunger and thirst should be there all through our life. और भाई और बहनों, ये भूख और प्यास जीवन भर बनी रहनी चाहिए। Okay. So first requirement is thirst. पहली जरूरत है प्यास। The next one is ask. दूसरी चीज है मांगना। So there is a very good passage in Luke chapter 11 verse 5 to 13, एक बहुत ही अच्छा वचन पाया जाता है लूका उसका 11वां अध्याय 5 से 13, which is very much related to the Holy Spirit. जो बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। So when you are seeking the Holy Spirit, these are the scriptures that is there in the Word of God that we can look. जब आप पवित्र आत्मा की खोज करते हो, तो ये परमेश्वर के वचन में ऐसे वचन है जिसकी खोज आप कर सकते हो। So you can read that from verse Luke chapter 11 verse 5 to 13. लूका 11वां अध्याय 5 से 13। So I'll just say what it is. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ क्या लिखा है। So there was a man who had a friend, एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र था। and this man went to his friend's house ये व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है and told him, knocked at the door at midnight और बीच रात में वो दरवाजा खटखटाता है and told him, see my friend, I need some bread because some guest has come to my house. और वो कहता है, देखो मित्र, मुझे एक रोटी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक रहने के लिए रात में एक अतिथि आया है। I don't have anything in my house to give him. मेरे पास कुछ है ही नहीं उसको देने के लिए, Please give. तू मुझे कुछ दे। So that friend is saying, it's too late. I'm in the bed. I'm not going to give anything now. और वो उसका मित्र कहता है, देखो मैं बहुत देर हो चुकी है, मैं बिस्तर में हूँ, अब मैं आकर कुछ नहीं दे सकता। But what did this man do? पर ये दूसरा व्यक्ति क्या करता He है? kept on knocking. वो खटखटाते ही रहता है, He didn't go away. वो वहां से नहीं गया। He knocked, and then that friend got up and gave him as much as he wanted. और वो खटखटाते रहा, इसका मित्र उठकर उसको जितना चाहिए उसको दे दिया। So this is an example for us in seeking the Holy Spirit. और ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा की खोज करें। This man could have said, oh, my friend is getting disturbed. I'll go away. ये व्यक्ति कह सकता था कि अरे मेरा मित्र ऐसे ही उसको क्यों तकलीफ देना, वो चले जाएगा। He didn't do that. उसने ऐसा नहीं किया। That's why it says in verse 9, इसलिए 9वें वचन में लिखा है, and I say to you, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you. और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And the word ask actually means keep asking. और जब यहाँ मांगो लिखा है, उस शब्द का मतलब है मांगते ही रहो। That is the actual meaning. वो उसका वास्तविक मतलब है। Okay. And then verse 10 says, whoever asks receives. और फिर 10वां वचन कहता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। So the second one is to ask God. दूसरा है परमेश्वर से मांगना। How to ask? कैसे मांगे? Constantly ask. निरंतर मांगो, Persistently. न रुकते हुए बार बार मांगो। And the third one is receive by faith. तीसरी चीज है विश्वास से ग्रहण करो, स्वीकार करो। How can we receive by faith? हम कैसे विश्वास से स्वीकार कर सकते हैं? Who is giving the Holy Spirit? कौन पवित्र आत्मा दे रहा है? Who is giving? कौन दे रहा है? God is giving. परमेश्वर दे रहा है। God is giving. परमेश्वर दे रहा है। Does God want to give us? क्या परमेश्वर हमें देना चाहता है क्या? That is found in verse 13.
वो पाया जाता है 13 वचन में। Luke chapter 11, verse 13. लूका 11:13 This is very important. बहुत महत्वपूर्ण वचन। Okay? Luke chapter 11, verse 13 says, If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? अतः लूका 11:13 अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। Before this verse, it says, if a son asks the father to give an egg, will he give him a scorpion? इसके पहले का वचन कहता है अगर कोई बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे तो क्या वो बिच्छू देगा। So no, but if you, being evil, knows to give good gifts, how much more your heavenly Father is willing to give the Holy Spirit? और वो इसलिए कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो इंग्लिश में लिखा है कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा How देगा। much more the heavenly Father is willing to give? इंग्लिश में लिखा है कितना ज्यादा अपना स्वर्गीय पिता देने की इच्छा रखता है। So does the Father want to give us? अब क्या पिता हमें देना चाहता है क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes? हाँ, Sure? निश्चित हो? Any doubt? क्या इसमें कोई शक है? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Okay. So the third one is receive by faith because the Father wants to give us. तीसरा है विश्वास से प्राप्त करो क्योंकि पिता हमें देना चाहता है। So that's the way to receive the baptism in the Holy Spirit. ये तरीका है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने का। See, many times people ask and because nothing happens, they stop asking or stop seeking. कई बार होता क्या है लोग मांगते हैं पर उसके बाद कुछ होता नहीं तो वो मांगना छोड़ देते हैं या इसकी खोज करना बंद कर देते हैं। So what we must say, if it takes 10 days, if it takes 1 year, if it takes 10 years, I will still want the Holy Spirit. हमें क्या कहना है कि प्रभु 10 दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, मैं फिर भी पवित्र आत्मा की खोज करते रहूंगा। So what are the evidences of receiving the Holy Spirit? अब पवित्र आत्मा को हमने प्राप्त कर लिया है, इसके सबूत क्या है? See, suppose I'm asking Brother Durgesh. अब सोच कर देखिए, मैं भाई दुर्गेश से पूछता हूँ, Brother Durgesh, are you a child of God? भाई दुर्गेश क्या आप परमेश्वर की संतान हो क्या? Brother Durgesh says yes. भाई दुर्गेश ने जवाब दिया हाँ। Any doubt? क्या कोई शक है क्या? No doubt. वो कहते कोई शक नहीं। Now, we ask the same question, Brother Durgesh or anyone, we generally, Brother, are you filled with the Holy Spirit? अब अगर यही सवाल हम भाई दुर्गेश या किसी से भी पूछे, भाई क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हो क्या? Or have you received the Holy Spirit? या क्या आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है क्या? Then we should give the one answer. तब हमारे पास एक उत्तर होना चाहिए। That is a conviction. Just like he has a conviction of being a child of God, we must have a conviction that we have received the Holy Spirit. ये एक एहसास है, जैसे उनके अंदर एक एहसास है कि मैं एक परमेश्वर की संतान हूँ, वैसे ही हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। So evidences of receiving the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, उसके सबूत क्या है? Conviction that we have received the Holy Spirit filling. सबसे पहले ये एहसास, ये विश्वास कि हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। Second one is the strength experienced in the Christian life. दूसरा सबूत ये है मसीही जीवन में एक सामर्थ का हम अनुभव करेंगे। Okay, we see the different ways the Holy Spirit speaks to us and reminds us of the Word of God and encourages us. हम देखेंगे अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, परमेश्वर के वचन को याद दिलाता है, हमें प्रोत्साहित करता है। See, the Christian life is a life lived by the power of the Holy Spirit. मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही जिया जाता है। Without the power of the Holy Spirit, we are very ineffective. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर हम बहुत ज्यादा प्रभावहीन है, प्रभावी नहीं है हमारे पास। Another evidence is the gift of the Holy Spirit that comes to us. एक और सबूत यह है कि पवित्र आत्मा का एक वरदान हमारी ओर आता है। Like God gives the gift of tongues and gives us grace to prophesy. जैसे परमेश्वर हमें शायद अन्य भाषा का वरदान देगा या भविष्यवाणी का वरदान देगा। So that also, by that we can know that we have been filled with the Holy Spirit. उससे भी हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। Well, let us read Acts chapter 1 verse 8. आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों उसका पहला अध्याय 8वां वचन। Acts chapter 1 verse 8 says, प्रेरितों 1:8 में लिखा है, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। So we'll receive power to live the Christian life. और हमें सामर्थ मिलेगी कि हम मसीह जीवन जी पाए। And when we are living the Christian life,
then we become a witness और जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम गवाह बन जाते हैं, by our words and by our life. हमारे शब्दों से और हमारे जीवन से. Okay. Sometimes as some believers may be very shy to tell about Christ, जैसे कई बार कुछ विश्वासी जो है वो बहुत लज्जाते हैं मसीह के बारे में बताने के विषय में, but that will all go when we are filled with the Holy Spirit. पर ये सब चले जाएगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे. So this is the first part. ये पहली बात है. Okay, now there is after the initial filling of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पहले जब वो हमें भरता है उसके आगे it doesn't end there. बात यही खत्म नहीं हो जाती. It says in Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा है, Ephesians chapter 5 verse 18. इफिसियों 5वां अध्याय 18 वचन. Now this is for all of us very important. अब ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Okay. Ephesians 5:18 says, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. इफिसियों 5:18 कहता है, दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. That means the Apostle Paul is saying that we have to be continuously filled with the Holy Spirit. इसका मतलब प्रेरित पौलुस कहता है हमें निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है. Not just the initial experience. केवल पहला अनुभव नहीं, Okay. But continuously filled with the Holy Spirit. निरंतर पवित्र आत्मा से भरते जाना. So this is the second part that I want to speak. ये दूसरा भाग है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. It's very important. बहुत महत्वपूर्ण है. Okay. So yeah. So I'm going to another thing. Just I missed out one verse is about God gives the Holy Spirit to those who obey Him. और एक और वचन जो मैं चूक गया था बताना, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उनको देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं. Why do we want the Holy Spirit? क्यों हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं? Just to obey God. ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा मान सके. So if we have a desire to obey God, God gives the Holy Spirit. अगर हमारे अंदर चाहत है परमेश्वर की आज्ञा मानने की तो वो हमें पवित्र आत्मा को देगा. We don't receive the Holy Spirit by the works of the law. हम पवित्र आत्मा को व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं प्राप्त करते. Suppose you think that okay, I will try to do my best and live a very godly life and then God will give me the Holy Spirit. अगर आपको लगता है कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा, एक अच्छा जीवन जीऊंगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देगा. No, not that way. ऐसा नहीं होगा, Let ऐसा us नहीं read होता. Galatians 5:3-5. हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 उसका 5 वचन. It says, does he then who provides you with the Spirit and works miracles among you do it by the works of the law or by hearing with faith? जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? So it is not by our efforts and by doing something good, reading the Bible very faithfully or praying too much or doing lot of good works. That is not the way to get the Holy Spirit. इसका मतलब ये हमारे कामों से नहीं है कि हम बड़े विश्वास योग्यता से बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छे चीजों को करते हैं. इसके द्वारा पवित्र आत्मा में नहीं मिलेगा. Thirst, ask, receive by faith. प्यास मांगो और विश्वास से ग्रहण करो, स्वीकार करो. Okay. So now we want to speak about the being filled with the Spirit again. अब फिर एक बार हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में बात करना चाहते हैं. So when we pray to God, Lord, fill me with the Holy Spirit. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे. Okay. I want to show you an example. मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ. Just watch this example. आप इस उदाहरण को देखिए. It is just like a glass. You're asking somebody to fill the glass. अब ये बिल्कुल ऐसा इस ग्लास के समान है. आप किसी से कह रहे हो कि इस ग्लास को भर दो. Okay. So our heart is like a cup or a glass. हमारा जो हृदय होता है वो प्याले या कटोरे के समान है. And we're asking God to fill us with the Holy Spirit. अब हम परमेश्वर से मांग रहे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर. Right? But now this glass, is it having something? अब ये ग्लास खाली है या इसके अंदर कुछ है? There is something? इसके अंदर कुछ है क्या? Is it full? क्या ये पूरा भरा हुआ है क्या? It is half वो आधा भरा हुआ है. or little less than half. I'm just saying. शायद Okay. आधे से थोड़ा कम भरा है. So it has got something. अब इसके अंदर पहले से कुछ है. So if just like that, if I ask God when my
when my cup of my heart is having something in it, Lord, fill me with the Holy Spirit. बिल्कुल वैसे ही अगर मैं परमेश्वर से कहता हूँ प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर, और उसी समय मेरे हृदय का जो कटोरा या प्याला है वो आधा किसी चीज से भरा हुआ है, तो So what is this? What is this content? अब ये जो भरा हुआ है ये क्या है? Spiritually, huh? No, see, I'm explaining what this content is. अब मैं समझाना चाहता हूँ इसके अंदर क्या चीज है. When we go with our heart to God, just like this glass having this much material, we have some material in our heart. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर, कैसे इस ग्लास में कुछ पानी है वैसे ही हमारे हृदय के अंदर कुछ चीजें पहले से भरी हुई है. And that thing is like this. और वो क्या भरा है वो इस प्रकार है. I have my ambition. मेरे अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, I have my plans. मेरे अपनी योजनाएं हैं, I have my dreams. मेरे सपने हैं, I have my choices. मेरे चुनाव हैं, Which is all good. ये सब अच्छा है. But I have it independent of God. पर ये सारी चीजें जो मेरी है परमेश्वर से स्वतंत्र होकर, परमेश्वर से अलग होकर ये मेरी चीजें हैं. It's good to have a good ambition. एक अच्छी महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है. Maybe when you're working, you want to have a good ambition. शायद आप जब काम करते हो आपकी एक आगे के लिए महत्वाकांक्षा है. So all these things are good. But if you say no, but whatever God, whatever God wants, I want this. हमारी महत्वाकांक्षा अच्छा है, पर अगर आप कहो परमेश्वर क्या चाहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी महत्वाकांक्षा, ये मुझे चाहिए, I want to go somewhere. मैं कहीं जाना चाहता हूँ, Whether God wants me to go there or not, I'm not concerned. चाहे परमेश्वर चाहे मैं वहां जाऊं या ना जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Like that, I love somebody. इस प्रकार से मैं किसी से प्रेम करता हूँ. I don't want anybody to disturb that. मैं नहीं चाहता कि कोई आकर इस बात को विचलित करे. So with all these things, content, we are asking God, Lord, fill me with the Holy Spirit. अब हम अपने हृदय को इन चीजों से भर चुके हैं, इन भरे हुए चीजों को देखकर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु अब तो मुझे पवित्र आत्मा से भर. Will God fill us? क्या परमेश्वर हमें भर पाएगा क्या? We have our own plans and ambitions, हमारी- and we want the Holy Spirit also. हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी अपनी योजनाएं हैं, इसी के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए. It doesn't work that way. ऐसे काम नहीं करेगा. This was an example given by A.W. Tozer. ये एक उदाहरण है जो A.W. टोजर ने दिया था. So what do we have to do? अब हमें क्या करना पड़ेगा? We have to empty this glass. इस ग्लास को हमें खाली करना पड़ेगा. Okay? Is it empty now? अब ये खाली हो चुका है क्या? Okay? Is it empty now? अब ये खाली है. That means we have to surrender all whatever we have, our ambitions, our plans, our choices, we have to surrender to God. इसका मतलब हमारे अंदर जो भी है, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी योजनाएं, हमारे चुनाव, हमें परमेश्वर के सामने समर्पित करनी है. Meaning that, Lord, you are my Lord, you have the first place in my life. इसका मतलब प्रभु तू मेरा प्रभु है, तेरे मेरे जीवन में तेरा पहला स्थान है. And then we ask God, Lord, is there anything else in this cup? फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु अब मेरे प्याले में और कुछ बचा है क्या? Anything which I am wanting to have in my life? हम परमेश्वर से पूछते हैं और कुछ है क्या प्रभु जो मैं अपने जीवन के लिए खुद चाहता हूँ? Till God says, no, nothing is there. और फिर प्रभु कहेगा नहीं और कुछ नहीं है. And then we must say, Lord, fill me now. अब जब हमारा हृदय ऐसे समर्पित हो चुका है फिर हम कहेंगे प्रभु अब तू मुझे भर. And I tell you, after you just say, Lord, fill me, we can just say thank you because God immediately fills us. और मैं कहूंगा जब हम ऐसे कहेंगे प्रभु तू मुझे भर, तुरंत हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि वो तुरंत हमें भर देगा. Because He is willing more than us to give the Holy Spirit. क्योंकि हमसे ज्यादा उसकी चाहत है कि वो हमें पवित्र आत्मा को दे. So this is the way of being filled with the Holy Spirit daily in our life. ये तरीका है कि प्रतिदिन हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा से भरते जाएं. That means daily we need to surrender our life. इसका मतलब प्रतिदिन हमें अपने जीवन को समर्पित करना होगा. Is this something very difficult or very what I'm talking about? क्या ये बहुत कोई कठिन काम है क्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? It is in fact the best thing that we can do. वाकई में तो ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम चीज है जो हम कर सकते हैं. Jesus said in John 17:10, all that is mine is thine. यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:10 में कहा पिता जो कुछ मेरा है वो तेरा है And thine is mine. और फिर प्रभु जो तेरा है वो मेरा है. So that is the experience we will have when we surrender our lives. ये अनुभव हमारा होगा जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे तब. So brothers and sisters, this is the way
an experience on my life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है. What I am trying to tell you is not making you do something which I have not done. मैं जो आपको कह रहा हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो करो जो मैं खुद नहीं कर चुका हूँ. This is what I try to do every day in my life. ये ऐसा कुछ है जो मैं अपने जीवन में प्रतिदिन करने की कोशिश करता हूँ. Lord, fill me with thy Holy Spirit. प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, And that my cup is empty every day. और प्रभु मेरा प्याला प्रतिदिन खाली हो जाए. So when we are filled with the Holy Spirit, it doesn't mean that we will not fall. अब अगर हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम गिरेंगे नहीं. But if we fall, we are conscious of His presence and we come back to God immediately. पर अगर हम गिरते भी हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास है, हम तुरंत लौट आते हैं. But if we are not filled with the Holy Spirit, then we can further drift away. और अगर हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं तो हम धीरे धीरे भटक जाएंगे. So, brothers and sisters, this is what I want to share. और भाई और बहनों, यही मैं बांटना चाहता था. Yeah, and we must be always open to receive any gift the Holy Spirit wants to give us. इसी के साथ साथ हमें खुला होना है, तैयार होना है कि हम किसी भी वरदान को प्राप्त करें जो पवित्र आत्मा हमें देना चाहे. The word of God says all of us must seek to prophesy. परमेश्वर का वचन कहता है हम में से हर एक ने भविष्यवाणी करने की चाहत रखनी है. What's the meaning of prophesy? भविष्यवाणी का क्या मतलब है? Can we let us look at 1 Corinthians chapter 14. हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय. 1 Corinthians 14 verse 3. 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 वचन. It says, but the one who prophesies speaks to men for edification and exhortation and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. इंग्लिश में लिखा है सांत्वना की बातें कहता है. Okay, the one who prophesies. जो भविष्यवाणी करता है. And Paul says somewhere that I wish that all would prophesy. और पौलुस ने किसी और जगह कहा है मैं चाहता हूं कि तुम सब भविष्यवाणी करो. Anybody can find that verse? क्या कोई उस वचन को प्राप्त कर सकता है? Okay, we'll read in verse 31. Huh? 31. 5 is there? Okay. Okay, verse 31. 14, chapter 14, verse 31. 1 कुरिन्थियों 14:31. For you can all prophesy one by one, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर so that सकते all हो may learn and all may be exhorted. ताकि सब सीखें और सब शांति पाए. That means it's not only the elders and pastors who can prophesy. इसका मतलब केवल प्राचीन और पासवान भविष्यवाणी करते हैं ऐसा नहीं. All brothers and sisters can prophesy. सब भाई बहन भविष्यवाणी कर सकते हैं. So what is the meaning of prophesy? That we speak what God wants to speak, give us to speak. और भविष्यवाणी मतलब क्या? हम वो कहते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम कहे. And if we do that, अगर हम वो करें तो it will bring edification, वो उन्नति लाएगा, exhortation, वो उपदेश लाएगा and consolation. और सांत्वना लाएगा. By that we know that it is prophecy. इससे हम जानते हैं कि वो भविष्यवाणी So है. we can ask God, Lord, help me to prophesy. हम परमेश्वर से मांग सकते हैं प्रभु मेरी सहायता करके हम भविष्यवाणी You करें. know, as Brother Zach says that we can even prophesy while speaking on the phone. और जैसे भाई जैक कहते हैं हम फोन पे बात करते करते भविष्यवाणी कर सकते We हैं. can encourage somebody. हम किसी को प्रोत्साहित कर सकते If हैं we are in tune with God, अगर हम प्रभु से जुड़े हुए संपर्क में हैं तो. so we don't speak just what we want to speak, but look to God, and when we speak, another person may be encouraged. इसका मतलब जो हमारे मन में आता है केवल उतना ही नहीं, हम परमेश्वर को देख के ऐसा कुछ कहते हैं सामने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित होता है. So, brothers and sisters, may we all be baptized in the Spirit and be filled with the Holy Spirit. और भाई और बहनों हम सब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए और हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए. Amen. आमीन.